हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा स्वामी दयानंद के सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा संबंधी विचार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें हम तीनों ही विचार उनके एक ही वीडियो में समझेंगे। इसके बाद जरूरी हमें अगर लगता है, ऑप्शनल अगर आ जाता है, और राजनीतिक विचार को हम एंडिंग में देख लेंगे। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन यही बनेगा, स्वामी दयानंद के सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा संबंधी विचार। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन तीनों में भी सामाजिक अधिकार का ही आता है। अगर चेंज होता है तो उसके हिसाब से भी मैं आपको तीनों ही एक साथ करवाऊंगी। ये तीनों तो होंगे ही, शिक्षा, धार्मिक, सामाजिक, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू, या आप बोल सकते हो समरी, मैं आपको राजनीतिक विचार के भी करवाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड कृष्णा लोहान और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको एफर्ट्स जो है पसंद आते हैं तो चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं हम। स्वामी दयानंद के सामाजिक और धार्मिक विचार, या फिर तीनों में से एक का आंसर बनेगा। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस है मैंने वो यहाँ पे आपके लिए चूज कर रखी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन को छोटा और इजी दोनों तरीके से समझ में आ सकता है। चलिए चलते हैं। इसका कुछ आपको जीवन परिचय भी लिखना होता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से आती होंगी, जैसे कि हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है उसमें आपको ये चीज़ें मोस्टली आप करते ही हैं। तो कुछ सेंटेंसेस आप इनके जीवन परिचय से भी उठा सकते हैं और साथ में भूमिका के रूप में लेंगे उसको। फिर इसके पॉइंट्स है जो उसको डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। जैसे कि स्वामी दयानंद महान समाज सुधारकों में शामिल किए जाते हैं, आपको ही भी पता है, बहुत ही फेमस है। उन्होंने समय समय पर समाज में फैली कुरीतियों को, यानी कि जो जितनी भी यहाँ पे बुरी सामाजिक समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा संबंधी विचार दिए हैं, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे। पहला है यहाँ पे सामाजिक विचार, जिसको मैंने कहाँ से चूज किया है, यहाँ से देखिए। स्वामी दयानंद अपने समय के महान समाज सुधारक माने जाते हैं, यानी कि इन्होंने सोशल वर्कर थे ये। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, इसमें 4 आश्रमों, यानी कि कौन कौन सी, ब्रह्मचर्य, अनमैरिड, गृहस्थ, मैरिड, वानप्रस्थ यानी कि शादी के बाद जिसको बोलते हैं, अधेड़ उम्र यानी कि भगवान का नाम लेने की, और फिर यहाँ पे बिल्कुल ही निवृत्त हो जाते हैं परिवार की जो जिम्मेदारियां उनसे। ओके, ये 4 जो इन्होंने बताए हैं आश्रम बताए हैं, किसके बताए, व्यक्ति के, और किस पुस्तक में बताए, सत्यार्थ प्रकाश में बताए हैं, जिसमें उन्होंने सामाजिक विचारों को प्रकट किया है। इन चारों में स्वामी दयानंद ने सामाजिक प्रणाली को शासन व्यवस्था का ही अंग माना है, यानी कि शासन के अंडर ही आता है समाज भी, और दोनों के क्रियाकलाप एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर समाज में कोई कार्य चल रहा है तो वो किस पे, शासन व्यवस्था पर प्रभाव डालेगा। समाज में अगर अच्छी शांति जो है, भाईचारा बना रहेगा, तो वो शासन व्यवस्था में भी शांति रहेगी। अर्थात उन्होंने समाज और सरकार के कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा अंतर नहीं माना है। उनके अनुसार समाज में पाए जाने वाले चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों के चारों जो हैं शासन द्वारा नियमित किए जाएं। ओके, और राज्य यह देखे कि सभी जो वर्ग हैं अपने अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से वहन करें, यानी कि अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उनको ठीक से संभालें। ओके, राज्य को बाल विवाह, बहुपति, बहुपति मीन्स यहाँ पे शादी जिसकी ज़्यादा होती है औरतों की, और यहाँ पे जो मर्द ज़्यादा शादियाँ करते हैं, यानी एक से ज़्यादा पति और एक से ज़्यादा पत्नियाँ, इस पर नियंत्रण लगाने का अधिकार है। राज्य को बाल विवाह, बहुपति और बहुपत्नी पर नियंत्रण लगाने का अधिकार है। तो इसमें इसके बाद यहाँ पे आप ऑप्ट कीजिए। स्वामी दयानंद के अनुसार पुरुषों के लिए विवाह की आयु कम से कम 25 वर्ष, अधिक से अधिक जो है 48 वर्ष हो। इसी प्रकार स्त्रियों के विवाह की आयु कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कही गई है, 25 वर्ष हो। अब यहाँ पे स्वामी दयानंद की जो मृत्यु है उसके 1 साल बाद ही, जो उन्होंने ये उम्र बताई है, 1 साल बाद उनकी मृत्यु के बाद ही वयस्क आधार पर विवाह की मान्यता दिलाने का सर्वप्रथम श्रेय इन्हीं को दिया गया। यानी कि इनकी मृत्यु के 1 साल बाद जो है उसका क्रेडिट दिया गया इनको, कि इनके अनुसार जो वयस्क आधार पर विवाह किया जाता है, यानी कि औरतों की 25 और पुरुषों की कितनी बताई गई थी, औरतों की 18 कम से कम, और कम से कम पुरुषों की 25 वर्ष बताई थी। तो इसके अकॉर्डिंग इनको क्रेडिट दिया गया था। अब स्वामी दयानंद ने विवाह से संबंधित अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विवाह करने वाले स्वतंत्र होने चाहिए। मीन्स क्या है कि लड़के और लड़की दोनों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए।
यदि माता पिता द्वारा विवाह निश्चित किया जाता है तो भी इससे संबंधित जो सम्मति यानी कि उसकी जो राय लेनी है वर कन्या की वो लेनी चाहिए। वे सहशिक्षा तथा लड़के लड़कियों को स्वतंत्रता पूर्वक मिलने जुलाने में विश्वास रखते थे, यानी कि कंबाइंड जो को एजुकेशनल को उन्होंने महत्व दिया। वे विवाह से पहले लड़के और लड़की के किसी भी प्रकार के मिलान को अस्वीकार करते हैं। ठीक है। उन्होंने विधुर पुरुष यानी विधवा औरत दोनों के बीच संतान प्राप्ति के लिए ऋग्वेद के आधार पर नियोग पद्धति का समर्थन किया है। ठीक है। नियोग पद्धति जैसे अब आजकल चलती है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, उस तरह से। स्वामी दयानंद का सामाजिक विचारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचार दलित जातियों अथवा शूद्रों के विकास और उन्नति से संबंधित है। तो इसको आप आगे बढ़ा के लिख सकते हो यहाँ से। स्वामी दयानंद ने जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। वर्ण व्यवस्था कौन सी बताई थी मैंने, यानी जन्म से ना कोई ब्राह्मण होता, ना कोई क्षत्रिय होता, ना कोई वैश्य होता, ना ही कोई शूद्र होता। इन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया है। इन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था में डाला जाना चाहिए, यानी कि जो अगर पंडिताई करता है तो ब्राह्मण होना चाहिए, वेद मंत्रों का ज्ञान रखने वाला। रक्षक होता है जो क्षत्रिय होना चाहिए, और जो पालनहार होता है यानी कि जो जमींदार वगैरह होते हैं वैश्य होने चाहिए, और शूद्र सेवा करने वाले होने चाहिए। कर्म के हिसाब से उन्होंने कहा कि डिवाइड किए जाने चाहिए। ओके। अब यहाँ पे स्वामी दयानंद के अनुसार एक शूद्र को भी वेदों को पढ़ने और उसका अभ्यास करने का अधिकार अन्य वर्णों के समान होना चाहिए, यानी शूद्र को भी अन्य 3 वर्णों की भांति शिक्षा में पढ़ने लिखने वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे धार्मिक विचार यानी रिलीजियस व्यू। इसमें क्या है, अब इसमें पॉइंट में ये पीछे रह गया। यद्यपि स्वामी दयानंद को इस प्रकार की घटना और विचारों के लिए कठोर आलोचना का भी सामना करना पड़ा। किस हिसाब से, कि कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को उसकी जाति में डालना चाहिए। इसके जो ऊपर उनको क्या है, कठोर आलोचना का भी सामना करना पड़ा, और उनके इन कार्यों को सामाजिक पद्धति को नष्ट करने वाला बताया, यानी कि समाज ने जो भी 4 वर्ण डिवाइड कर रखे हैं पहले से, उनको खत्म कर देने वाला बताया। लेकिन स्वामी दयानंद अपने विचारों पर डटे रहे और शूद्रों के विकास तथा उत्थान के प्रयास में लगे रहे। इन्हीं प्रयासों के कारण स्वयं महात्मा गांधी ने उनकी प्रशंसा की और स्वामी दयानंद के शूद्रों के प्रति कार्यों और विचारों की भी प्रशंसा की। तो ये मेन पॉइंट बन सकता है, इसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। फिर चलिए बात करते हैं धार्मिक विचार की। स्वामी दयानंद के सामाजिक विचारों की तरह ही उनके धार्मिक विचार भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रगतिशील हैं। ठीक है। स्वामी दयानंद के अनुसार ईश्वर क्या है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापक में हर जगह वो उपस्थित है। वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, यानी उन्होंने बिल्कुल मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया था कि भी मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। स्वामी दयानंद चारों वेदों को स्वतः ही प्रमाण मानते थे, यानी कि जो प्रमाण क्या, सबूत मानते थे। उनके अनुसार वेदों को स्वयं भगवान ने प्रणीत यानी लिखा है। भगवान परमात्मा ब्रह्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, नहीं सच्चे ईश्वर का रूप है। उनके गुण, कर्म तथा स्वभाव अत्यंत पवित्र हैं। ठीक है। इसके दूसरी तरफ सुख दुख, जलन, क्रोध, पाप, इच्छा गुण वाले अल्पज्ञानी के कुछ समय के लिए रहने वाले नित्य जीव है। स्वामी दयानंद के अनुसार जिस प्रकार आकाश में मूर्तिमान द्रव्य कभी भी भिन्न नहीं था और न ही है, न ही होगा, और न कभी एक था न कभी एक होगा। ठीक है। जिस प्रकार आकाश में मूर्तिमान द्रव्य, इसके बारे में उन्होंने बात की है, यानी भगवान के बारे में बात की है कि भी कभी भी वो एक जैसा नहीं रहा है, न कभी है न कभी होगा, और न कभी एक था न कभी होगा। उसी प्रकार परमात्मा और जीव को पिता पुत्र इत्यादि संबंधों से युक्त माना है, यानी कि संतान किसको माना है, हमें इंसान को, और पिता किसको माना, परमात्मा को। स्वामी दयानंद के अनुसार विश्व के 3 अनादि कारण हैं, मतलब उत्पन्न होने के 3 कारण हैं, अर्थात परमात्मा, प्रकृति और जीव। परमात्मा ने प्रकृति को बनाया, प्रकृति से जीव बने, इन्हीं तीनों को नित्य कहा गया है। इसी प्रकार स्वामी दयानंद वेदों को ऊपर रखकर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिससे परमात्मा की व्याख्या की जा सकती है। वे मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार यदि परमात्मा हर जगह है, निराकार है, तो उसकी मूर्ति कैसे स्थापित की जा सकती है।
स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध तर्क दिया है कि यदि मूर्ति के दर्शन से ही परमात्मा को याद किया जा सकता है तो परमात्मा द्वारा बनाए गए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकृति इत्यादि अनेक तत्व तो मूर्तियों से भी उत्तम है। अतः उनमें परमात्मा की याद आ सकती है, उनके द्वारा परमात्मा को याद किया जा सकता है। अब ये तर्क देते हैं इसी बात से कि जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं वो पाप इसलिए कर देते हैं क्योंकि तब उनके सामने कोई मूर्ति नहीं होती और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें परमात्मा ने पाप करते हुए नहीं देखा। परंतु जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, परमात्मा को हर जगह मानते हैं, निराकार मानते हैं, वह क्षण मात्र भी परमात्मा से अलग न होते हुए पाप कर्म नहीं करता। यानी उनको लगता है परमात्मा हर जगह है तो कहीं भी पाप नहीं करते, क्योंकि उसे पता है कि यदि उसने कोई पाप किया है तो परमात्मा से अलग न होते हुए भी पाप किया है तो सर्वव्यापक, निराकार, अंतर्यामी, सर्वज्ञ, इनमें से कोई आप दो लिख सकते हो, परमात्मा के न्याय से बच नहीं सकता। इसलिए मूर्ति पूजा का विरोधी मन, वचन, कर्म से कोई भी पाप नहीं करता। ओके, यानी मूर्ति पूजा को न मानने वाले कोई भी मन से या वचन से या कर्म से पाप नहीं करते। ओके, स्वामी दयानंद के अनुसार न्यायी, सत्यभावी, सच बोलने वाले, न्याय करने वाले, पक्षपात न करने वाले, वेदों के अनुसार किया जाने वाला कर्म ही धर्म है और इसके विरुद्ध किए जाने वाले सारे जितने भी कर्म हैं यानी कार्य हैं अधर्म है। ओके, उनके अनुसार परमात्मा की उपासना की जानी चाहिए। ये सेंटेंसेस भी आप इसमें से अगर आपको आसान लगती लिख सकते हो। उनके अनुसार परमात्मा की उपासना की जानी चाहिए, परंतु यह उपासना निर्गुण रूप में हो, यानी भगवान का कोई भी गुण, मतलब किसी भी गुण की खास स्पेशल पूजा ना हो। उपासना का लक्ष्य क्या है? परमात्मा के समान कर्म, स्वभाव और गुण धारण करना है। यानी कि एक तरह से जो व्यक्ति है उसको परमात्मा के गुण धर्म को अपना लेने वाला, यानी बिल्कुल सत्य वचन वाला या बिल्कुल पाप न करने वाला होना चाहिए। स्वामी दयानंद के अनुसार पुरुषार्थ को संचित करने से ही प्रारब्ध बनते और बिगड़ते हैं। यानी कि अगर जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, मेहनत करेगा तो उसी से उसका आरंभ होगा और उसी से बिगड़ेगा भी। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा की उपेक्षा करते हुए कहते हैं कि माता पिता, अध्यापक, पुरुष, विद्वान पुरुष, मेहमान, पवित्रता, स्त्री वर्थ, पति एवं न्यायकारी राजा का आदर सत्कार करना ही सबसे अच्छी देव पूजा है। अब उन्होंने क्या बताया है कि पूजा किस किस की जानी चाहिए, इनमें से आप 4-5 छांट के लिख सकते हो। वही सबसे अच्छी देवता यानी देवताओं की पूजा है। स्वामी दयानंद का मानना है कि वास्तविक तीर्थ यात्रा धार्मिक स्थलों की यात्रा करना नहीं होता, बल्कि सदा सच बोलना, योग करना, विद्या प्राप्त करना, विद्यादान करना ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है। वे कहते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, वरना यह सर्वव्यापक नहीं हो सकता। मान लीजिए उसका आकार है तो वह हर जगह कैसे होगा? आकार वाली वस्तु तो एक ही जगह रहती है। यदि परमात्मा साकार रूप में है तो उनके अवयव को बनाने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। यदि यह मान भी लिया जाए कि परमात्मा ने स्वयं ही अपना शरीर बना लिया होगा तो इससे पहले वह अवश्य ही निराकार रहा होगा। तो दो चीजें यहाँ पे मानने वाली हैं कि अगर भगवान निराकार है तो उसको सर्वव्यापक नहीं माना जा सकता, यानी हर जगह तो नहीं रहेगा। अगर आकार है तो एक ही जगह रहेगा, बॉडी है तो। और अगर बॉडी नहीं है तो पहले उसकी जो निर्माण करना था वो भगवान ने खुद ही किया होगा और इससे पहले वो शुरू में क्या रहा होगा? निराकार रहा होगा। अब इसमें आगे शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा संबंधी विचार में हम देखते हैं स्वामी दयानंद ने शिक्षा की अनिवार्यता बताते हुए लिखा कि राजा का कर्तव्य है कि सब लड़के और लड़कियों को निश्चित समय तक ब्रह्मचर्य में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि अनमैरिड रहते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि कोई इस आज्ञा की उल्लंघन करता है तो उसके माता पिता को उसको दंड देना चाहिए या फिर राजा के आदेश से उसे 8 वर्ष के बाद लड़के और लड़की किसी भी घर में न रहने पाए। 8 वर्ष तक उसको माता पिता से अलग रखा जाए और आचार्य कुल में रहना चाहिए, यानी कि उसको गुरुकुल में छोड़ दिया जाए। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? संसार के सभी दानों, दान क्या होते हैं? अन्न का दान करते, जल, पृथ्वी, गो, तिल जैसे पहले दान हुआ करते थे। तो इन सब से उत्तम दान क्या है? विद्या का दान है। वे लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षा चाहते थे, अर्थात वे सह शिक्षा के समर्थक नहीं थे, यानी कि को एजुकेशन को नहीं मानते थे।
शहर से कम 5 मील की दूरी पर गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। वो मानते हैं कि अगर छात्र की शिक्षा पूर्ण नहीं होती तो उन्हें गुरुकुलों में ही रहना चाहिए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वे घर जा सकते हैं, माता पिता सगे संबंधियों से मिलने आ सकते हैं। तब तक उन्हें कोई पत्र व्यवहार भी नहीं करने, यानी कि वो अपने माता पिता को वो पत्र भी नहीं लिख सकते। यदि कोई राजा का पुत्र हो या गरीब का पुत्र हो, सभी को समान शिक्षा दी जाए, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। पुरुषों की उन्होंने शिक्षा की आयु क्या रखी है, 22 वर्ष की रखी है यहाँ पे। स्वामी दयानंद ने पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं और दलितों की शिक्षा का भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि समाज में जो भी रूढ़िवादी कुरीतियां फैली हुई हैं या अंधविश्वास फैला हुआ है, उससे महिलाओं और दलितों को शिक्षा देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने पुरुषों के समान ही महिलाओं को शिक्षा देना माना है कि भी देनी चाहिए। उनके अनुसार भारत में महिलाओं को शुरू से ही विद्वान बनाने की परंपरा रही है। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा मध्यकालीन संस्कृति से महिलाओं की शिक्षा में जो कमी आई उसका विरोध किया है, क्योंकि उस टाइम क्या था, मुगलों का जो राज था। स्वामी दयानंद का मानना था कि यदि महिलाएं शिक्षित होंगी तो बच्चे भी शिक्षित होंगे, इससे समाज शिक्षित होगा, जिससे समाज में खुशहाली फैलेगी। इन्होंने कहा कि महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने अनुकूल पति का चयन करना चाहिए। महिलाओं के साथ उन्होंने दलितों की शिक्षा का भी समर्थन किया। उनका मानना था कि दलितों की शिक्षा जो होती है उसके कारण सामाजिक और आर्थिक स्तर भी जो है देश का, राज्य का ऊंचा उठ सकता है। अब निष्कर्ष में आपको यहाँ पे डालना है कि स्वामी दयानंद के सामाजिक धार्मिक शिक्षा संबंधी विचारों को पढ़कर यह बात स्पष्ट होती है कि ये सारे विचार जो है प्रगतिशील यानी आगे बढ़ाने वाले, प्रोग्रेसिव, क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल थे। यानी जैसी परिस्थितियां थी वैसे उन्होंने विचार दिए। अब उन्होंने समाज में मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और अन्य धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और शिक्षा से उसको दूर करने का उपाय बताया। इसलिए उन्होंने समाज में प्रत्येक वर्ग के लिए शिक्षा का समर्थन किया। उसमें इन्होंने कई प्रकार की जो है कठिनाइयां और या आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु को दी गुरु दक्षिणा का पालन करते हैं। यानी कि वो मानते क्या है कि भी शिक्षा देता है वो उसको गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। उन्होंने समाज को जागृत करने का जीवन भर प्रयास किया। चलिए दोस्तों, इसमें कुछ हम राजनीतिक विचार भी देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उनके जो राजनीतिक विचार थे, यानी राजनीतिक जो विषय हैं उनसे संबंधित उनके विचार थे, वो सिर्फ क्या थे, मानवीय सभ्यता का मूलाधार माने जाते थे। ठीक है। उनका मानना था कि वेद जो हैं अपौरुषेय मीन्स क्या है, ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर ही शासन व्यवस्था का दाता है, यानी उसने शासन व्यवस्था को हमें दिया है, इसलिए ईश्वर प्रदत्त शासन व्यवस्था ही मान्य होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, हालांकि इसमें है। उन्होंने देवी देवताओं को अलग अलग कार्यभार संभालने को कहा, जिससे कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो मानी जाती है कि वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। अब यहाँ पे देखिए, स्वामी दयानंद का मानना था कि देवी देवताओं, जैसे कि देवी देवता यहाँ पे दिए गए हैं, इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, वरुण, ये सारे क्या थे, सिर्फ शासन के प्रकार थे। यानी शासन को जैसे डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है, वैसे भगवान ने भी क्या था, इन सभी के नाम रख दिए शासन के प्रकार के रूप में। अतः उनको तात्विक गुण धर्म से इनकी व्याख्या होनी चाहिए, यानी कि उनके गुण धर्म यानी इनके जो भी कार्य हैं, किनके कार्य हैं, इन सभी के, उसके आधार पर इनकी व्याख्या होनी चाहिए, न कि देवताओं के रूप में। ओके। अब यहाँ पे हम करेंगे राज्य संबंधी विचार जिनके क्या थे, ये उसमें पॉलिटिकल व्यू में ही है। ये भी फर्स्ट पॉइंट है, स्वामी दयानंद राज्य को एक विकसित तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में देखते हैं। क्या मानते हैं, राज्य को एक विकसित और कल्याणकारी संस्था मानते हैं। उन्होंने क्या बताया इसमें कि जो राज्य है उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन राज्य को माना है। यानी हमें राज्य से क्या क्या मिलते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी राज्य द्वारा ही हमें प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पे विमान बिहारी मजूमदार के अनुसार स्वामी दयानंद ने राज्य के उद्देश्यों को जितना व्यापक यानी बहुत ही विस्तृत बताया है, उतना उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन या समकालीन समय को किसी भी अन्य राजनीतिक विचारक ने नहीं किया। यानी कि जो भी काम यहाँ पे किसने किया, स्वामी दयानंद ने किया है। यानी राज्य के उद्देश्यों को जितना उन्होंने व्यापक रूप से यहाँ पे दर्शाया है, वैसा भी एक टाइम था जब प्राचीन और मध्यकालीन और समकालीन जो होता है साथ वाला समय, इसमें किसी भी राजनीतिक विचारक ने ऐसा नहीं किया है। स्वामी दयानंद राज्य को समुदायों का समुदाय मानते थे। ठीक है।
वे राज्य के साथ 3 अन्य समुदायों का भी वर्णन करते हैं। पहला कौन सा है? राजनीतिक समुदाय, जिसमें नेता वगैरह होते हैं। द्वितीय है कला विज्ञान संबंधी, जितने भी जो भी आप समझ सकते हो इससे, कला में जितने भी मतलब ऑक्यूपेशंस आते हैं, साइंस में जो साइंस से रिलेटेड विषय हैं या फिर व्यक्ति। और तृतीय क्या है? धर्म और नैतिकता से संबंधित जितने भी विषय या तत्व आते हैं वो सभी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में स्वामी दयानंद के अनुसार शासन व्यवस्था में योग्य, ईमानदार, कर्मठ यानी मेहनती और प्रजा का समर्थन करने वाले कर्मचारियों को ही चुना जाना चाहिए, क्योंकि वही ज्यादा मेहनत से, ईमानदारी से कार्य करेंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सभासदों को नियुक्त करने के स्थान पर, यानी सभा से सदस्य लेने की बजाय, दरबार से ही चुनने की बजाय क्या किया जाए? उनका चुनाव करवाना चाहिए। राज्य के लिए उनका चुनाव जरूरी है कि चुनाव के द्वारा वो क्या करेंगे? फिर लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता और कल्याणकारी विचारों से वो अभिभूत होंगे। यानी उनमें क्या क्या गुण होंगे जो भी वो सभा सदों की बजाय अलग से चुनाव, मतलब उनका चुनाव होकर आएंगे वो राज्य में, तो वो कैसे होंगे? लोकतांत्रिक होंगे, स्वतंत्रता और कल्याणकारी उनके विचार होंगे। स्वामी दयानंद के अनुसार ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि में जो मुख के समान उत्तम हो, यानी मुख से क्या है? वेद निकलते हैं, मंत्र निकलते हैं, वेदों का बखान होता है, वह क्या होते हैं? ब्राह्मण। जो बल पराक्रम में सबसे अधिक जो शक्तिशाली होते हैं वह क्या है? क्षत्रिय होते हैं। जो क्रय विक्रय यानी कि मोल भाव या फिर लेन देन या पालन पोषण में काम आते हैं या कार्य करते हैं वो क्या है? वैश्य होते हैं। और जो मूर्खता आदि गुण वाला हो वह शूद्र है। निराकार होने से जब परमेश्वर के मुखादि अंग होते ही नहीं, यानी कि जब निराकार है भगवान तो उसके मुखादि अंग होते ही नहीं, यानी कि ब्राह्मण होते ही नहीं। मुख जैसे जितने भी अंग बताए हैं इसमें वो अंग होते ही नहीं, तो मुख आदि से जातियों का उत्पन्न होना संभव कैसे है? ये बात उन्होंने सही कही है कि जब ब्राह्मण व्यवस्था ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो है बंटवारा कर दिया भगवान का नाम लेकर, ना कि उनके कार्यों के हिसाब से, तो फिर जब भगवान को निराकार माना गया है तो उसके ये अंग भी नहीं माने जाएंगे। यानी मुख को ब्राह्मण कहा जाएगा, बाहुबल को क्षत्रिय कहा जाएगा, उसके पेट को क्या कहा जाएगा? पेट को कहा जाएगा इसमें वैश्य कहा जाएगा, चरणों को कहा जाएगा शूद्र। यही तो एक परम पुरुष की जो अंगों की जो परिभाषा है, ब्रह्म की परिभाषा है, उसी के आधार पर तो यहाँ पर जातियों का विभाजन किया गया था, और ये विभाजन किया था ब्राह्मणों ने। तो दोस्तों इसमें यही बात उन्होंने कही कि जब हमारा परमपिता निराकार है तो फिर निराकार होने के बाद जितने मुखादि अंग है, यानी मुख है, उसका पेट है, उसकी बाहु है, उसके पैर हैं, तो ये अंग कहाँ से आएंगे जब वो आकार ही उसका नहीं है? ठीक है, तो आकार भी नहीं है, अंग भी नहीं है, तो फिर जातियां कैसे उत्पन्न हुई? उदाहरण के लिए वैदिक काल में अन्य लोगों द्वारा राजतंत्र को स्वीकार किया गया है, जबकि स्वामी दयानंद के विचार हमें गणतंत्र की उपस्थिति का आभास कराते हैं। यानी कि पहले वैदिक काल में क्या होता था? राजा, राजा का बेटा, राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, यानी पूरा परिवार का ही राज चलता था। लेकिन स्वामी दयानंद के विचार हमें क्या लेके आते हैं? हमें हमारे माइंड में क्या लेके आते हैं? गणतंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा लेकर आते हैं, यानी चुनाव द्वारा कोई भी हमारा स्वामी बने। परंतु स्वामी दयानंद के अनुसार प्राचीन काल में राजतंत्र को कभी भी उचित स्वीकार नहीं किया गया है, ऑटोक्रेसी को। लेकिन राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र का उल्लेख स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, वे राजा तथा सभाओं से संबंधित अंतिम शक्ति प्रजा को देने के पक्ष में है। ठीक है, यानी जितना काम संभाले वो प्रजा संभाले, प्रजा अपना एक प्रतिनिधि खड़ा करे, उसी से वो राज संभालने को कहे। ठीक है, यहाँ तक है ये। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जो लोग भी वेदों के ज्ञान से अनजान हैं तो ऐसे कानून और नियमों का पालन लोगों को नहीं करना चाहिए। यानी कि विमान बिहारी मजूमदार ने स्वामी दयानंद के इन विचारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन की या असहयोग आंदोलन की नींव माना है, यानी यहीं से उनका मार्गदर्शन हुआ है। स्वामी दयानंद ने यद्यपि, चलिए यहाँ से शुरू करते। स्वामी दयानंद राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे पहले होता था, राजा को देवता माना जाता था। उनके अनुसार राजा की स्थिति निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में होनी चाहिए, यानी कि जनता द्वारा चुने गए अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें कानून और दंड, यानी
स्वामी दयानंद ने राज्य के साथ साथ कानून एवं दंड से संबंधित भी अपने विचार व्यक्त किए हैं कि स्वामी दयानंद ने कानून और दंड को अधिक महत्व प्रदान किया है। उनका मानना है कि दंड ही राजा एवं शासन करता है, यानी कि जो भी दंड दिया जाता है उसी को तो शासनकर्ता मानते हैं। वही 4 वर्ण और 4 आश्रमों के धर्मों को प्रतिभूत चलाता है, यानी कि चलाता है। प्रतिभूत का मतलब यहाँ पे चलाता है, शासन चलाता है। ओके, दंड में इतना अधिक तेज होता है कि उसे अयोग्य, अज्ञानी, अधर्मी धारण नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो दंड उसे कुल सहित नष्ट कर देता है, यानी उसका पूरा परिवार कुनबा नष्ट कर देता है। राजा को मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को भी उचित दंड देना चाहिए यदि वे न्याय विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कार्य करते हों। उनके अनुसार जिस अपराध में साधारण प्रजा पर एकमात्र दंड हो तो उसे उसी अपराध पर राजा को 1000 गुना दंड मिलना चाहिए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जिस अपराध में साधारण प्रजा, न केवल प्रजा पर लागू होता है, यानी कि जो भी दंड प्रजा पर लागू होगा वो राजा पर भी लागू होगा। उनके अनुसार जिस अपराध में साधारण प्रजा पर एकमात्र दंड हो तो उसी अपराध पर राजा को 1000 गुना दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार कम होते होते चपरासी पर 8 गुना दंड निर्धारित किया गया है। स्वामी दयानंद के अनुसार जिस प्रकार शेर अधिक दंड और बकरी कम दंड से ही वश में आ जाते हैं, तो उसी प्रकार राजपुरुषों को अधिक दंड द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए चोरी की स्थिति में शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, यानी बढ़ता जा रहा है, क्षत्रिय को 32 गुना, ब्राह्मण को 64 गुना और 100 गुना या 128 गुना दंड मिलना चाहिए। राज्य के कार्य, अब यहाँ पे देखिए, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में राज्य के आंतरिक तथा बाह्य कार्यों का वर्णन किया है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था के क्रम को कठोरता से लागू करना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था जो बताई थी मैंने आपको, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। उनके अनुसार यदि उच्च या कुलीन परिवार में पैदा हुए बालक की क्रियाएं शूद्रों जैसी हैं तो उसे शूद्रों जैसे कार्य करने देने चाहिए। यदि माता पिता की इकलौती संतान अयोग्य है तो राजा द्वारा उन्हें दूसरी संतान दे दी जाएगी, राज्य द्वारा। अर्थात स्वामी दयानंद क्या कहते हैं कि राज्य नियंत्रित व्यवस्थात्मक बाल शिक्षा का समर्थन करते हैं। यानी राज्य क्या है, उसको बालक को शिक्षा देगा, जैसा कि सोवियत रूस में किया गया था। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में स्वामी दयानंद का यह विचार तर्क संगत नहीं लगता। दूसरा कारण क्या है कि भारत में संपत्ति का समान वितरण नहीं है। यद्यपि स्वामी दयानंद ने संपत्ति के समान वितरण पर भी अपने विचार व्यक्त नहीं किए, इन्होंने कोई विचार नहीं दिए और इसके अधिकार को इन्होंने, संपत्ति के अधिकार को इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन उनका कहना है कि पूंजीपतियों को संपत्ति का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करना चाहिए, सामाजिक शोषण के लिए नहीं। 4th पॉइंट है यहाँ पे, स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचारों में देश की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण माना गया और इसकी रक्षा के लिए व्यवस्थित और संगठित सेना होना जरूरी है। उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर सेना के 3 अंगों, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का उल्लेख किया है, यानी यहीं से डिवाइड कर दिए गए थे। स्वामी दयानंद ने चाणक्य की तरह राजनीतिक विचार शक्ति उत्पन्न होती थी, यानी स्वामी दयानंद में भी चाणक्य की तरह राजनीतिक विचारों से संबंधित शक्ति थी। उन्होंने कूटनीति के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए विदेशी आक्रमणकारी जो होते हैं, आतताइयों, जो हमला करने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं और दुष्टों को समाप्त करने के लिए असीमित शक्ति का प्रयोग की सहमति दी। उन्होंने युद्ध में हिंसा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु की खाद्य सामग्री, जल स्रोतों को विषाक्त जहर डाल देना चाहिए। एक सन्यासी होकर भी देश की रक्षा के लिए स्वामी दयानंद ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे उनके स्वयं राष्ट्रवाद तथा देशभक्ति के उदाहरण हैं।